नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग सेव अरावली की नर्सरी में आए हुए हैं और यहाँ पे सुबह सुबह सेव अरावली के काफ़ी सारे वॉलंटियर्स और ओरेकल कंपनी के काफ़ी सारे वॉलंटियर्स आए हैं जो कि पीछे नर्सरी में अभी कुछ काम करने में लगे हुए हैं। तो जानेंगे उनसे कि ऐसी कौन सी वजह है, ऐसा कौन सा कारण है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग दिल्ली एनसीआर से उठ के सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे यहाँ पे आए हैं और श्रमदान कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट को सफल बनाने में लगे हुए हैं। तो जानेंगे क्या है वो प्रोजेक्ट और क्या वो लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारे साथ में राजू जी जुड़े हैं जो कि सेव अरावली टीम में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और ये जो आप पीछे एसटीपी देख रहे हैं इसको सफल बनाने में काफ़ी योगदान रहा है राजू जी का। तो राजू जी से जानते हैं कि क्या है ये एसटीपी और क्यों ज़रूरत पड़ी सेव अरावली को ये एसटीपी बनाने की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू रावत है और मैं सेव अरावली की एनवायरनमेंट टीम से हूँ। जितिन भाई का क्वेश्चन था हमें एसटीपी की नीड क्यों पड़ी। हमने सेव अरावली फरीदाबाद फॉरेस्ट में लगभग 1 लाख के लगभग हमने सैपलिंग्स लगाई थी और उसके लिए उसमें जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था वो था पानी का और न्यूट्रिशन का। पानी के लिए हम एक तो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड चाहते थे जिसके लिए हमने एसटीपी तैयार किया अपना, और दूसरा चैलेंज है हमारा हम क्लीन वाटर यूज़ नहीं करना चाहते, हम वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करके यूज़ करें। सो उसके लिए हमने अपना एसटीपी तैयार किया है ओरेकल टीम की मदद से। तो हमारे साथ में अभी जगमोहन जी जुड़े हैं जो कि पेशे से बायोलॉजिस्ट हैं और एनवायरनमेंट की काफ़ी अच्छी नॉलेज, काफ़ी अच्छी समझ रखते हैं। तो उन्हीं से जानते हैं कि ये एसटीपी का आइडिया क्या है, कैसे ये काम करता है, क्या क्या इसमें स्टेजेस हैं। नमस्कार दोस्तों, तो मैं सेव अरावली ट्रस्ट की एनवायरमेंटल साइंस टीम से हूँ और ये जो एसटीपी बनाया है हमने, यहाँ पे जो ध्यान दिया है वो बातों का वो ये है कि सारे जो मेथड यूज़ किए वो नेचुरल मेथड है। यहाँ पे हमने कोई भी सिंथेटिक चीज़ यूज़ नहीं की है। तो जो एसटीपी जो स्टार्ट होता है वो बेसिकली पानी जो होता है वो पहले सेटल करता है ताकि उसमें जो सॉलिड मैटर है वो ज़मीन में बैठ जाए। उसके बाद उसके ऊपर से जो पानी जाता है जिसमें सॉलिड मैटर नहीं होता वो अलग अलग साइज़ के पत्थरों में से निकलता है, जैसे 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर और फिर बिल्कुल छोटे 1 सेंटीमीटर वाली जीरा रोड़ी में से निकलता है। इसका मकसद ये होता है कि जब पानी पत्थरों से निकलता है तो पानी में टर्बुलेंस आती है क्योंकि उसके मोशन में रुकावटें आती हैं, और पत्थर का फ़ायदा ये होता है कि वो उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देता है क्योंकि टर्बुलेंस जो होती है उससे पानी में ऑक्सीजनेशन होती है जिसे हम एरेशन बोलते हैं। इसके अलावा माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए जगह मिलती है पत्थर के ऊपर और माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है। जब ये पानी पत्थरों की जोन से होके आगे निकलता है तो ये पानी चारकोल की एक जोन में से निकलता है, और चारकोल की हमने मल्टीपल जोन्स बना रखी हैं जो हमने चारकोल को जूट बैग में डाल के किया है। फिर जब पानी चारकोल से निकलता है तो वो हाई माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू होके गुजरता है और वहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाती है। चारकोल का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, जैसे एक गमला जो चारकोल होता है वो करीबन समझ लो कि 1 ट्रैक्टर मिट्टी के बराबर काम करता है, इसलिए हम चारकोल यूज़ करते हैं। इनिशियली जब ये एसटीपी से पानी निकलता है तो उसमें से जो ग्रीस होती है, जो चिकना मैटर होता है, ऑयली मैटर जो होता है, उसको हटाने के लिए हम ह्यूमन हेयर्स, नारियल के छिलके और जो लकड़ी के जो छिलके होते हैं जो रंदा मारने के बाद निकलते हैं वो यूज़ करते हैं। ये तीनों मीडियम पानी में से चिकनापन या ग्रीस को निकाल देते हैं और पानी की जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो नीचे आ जाती है, और ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है एसटीपी के अंदर। लास्ट में जब पानी चारकोल से भी निकल जाता है तो हम पानी को एक ऐसी जोन में से निकालते हैं जहाँ पे पानी साफ़ करने वाले पौधे उग रहे हैं। उनकी जड़ में से जब ये पानी जाता है तो ये पानी के अंदर से हैवी मेटल्स और जो टॉक्सिन्स होते हैं पानी के अंदर वो रिमूव हो जाते हैं और पानी सिग्निफिकेंटली जो प्यूरिफाइड हो जाता है। उसके बाद एक और लास्ट स्टेज होती है जहाँ पे पानी एक अर्थवर्म यानी केचुए के बेड में से निकलता है, और केचुए पानी में से अमोनिया को हटा देते हैं और वो जो पानी होता है उसका जो पीएच होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, और फिर ये पानी फाइनली एक पॉन्ड में जाएगा जहाँ पे हम एक सोलर पावर्ड मोटर से उसको एरेट करेंगे और उस पॉन्ड में हम मछलियाँ भी रखेंगे, और जो अगर मछली उस पॉन्ड में सर्वाइव करती है तो अपने आप में एक इंडिकेटर होगा कि जो पानी है वो बिल्कुल शुद्ध है और वो पानी पौधों में देने लायक है। तो अभी हमारे साथ में ओरेकल सीएसआर कम्युनिटी हेड विक्रम शर्मा जी हैं, तो उनसे जानते हैं कि ऐसी क्या मोटिवेशन थी, ऐसा क्या आइडिया था कि उनको लगा कि सेव अरावली की इस टीम, इस इनिशिएटिव के साथ उन्हें जुड़ना चाहिए। So hi, my name is Vikram Sharma and I was the community lead for Oracle in North India. So Oracle जो है as an organization we have been doing a lot of work in the education environment and particularly in the environment space हम लोग काफ़ी concerned है. There is a whole community here which is where we have been doing a lot of projects, and so in this effort we have we started our journey with, first of all, the first way to get people was to get an idea of what are the problems about our environment, especially in the Aravali area.
so that they are aware and what ways and what are the needs of the environment in this particularly in this area. So that happened through the Aravali Yatra. A lot of Oracle volunteers participate in the Aravali Yatra, which happened in the month of January. And then we have this amazing project. So there is this big problem that how do we, while Save Aravali is doing a lot of work in the plantation space, there is also a need of having a sustainable source of water. So I think when we spoke to Bhadana ji, he said that we are building this sewage treatment plant through some natural methods. So that was something very appealing, and it was something which we could relate in person, that we need something very sustainable. So Oracle has been worldwide, we have been a supporter of no plastic and plantations, and this whole idea actually very gels with our very principles of sustainability. अभी हमारे साथ में कैलाश बिदुड़ी जी हैं, जो कि सेवा अरावली में वॉलंटियर हैं, और एसटीपी के बारे में उनसे जानते हैं कि यहाँ पे जो किस किस ने क्या क्या योगदान दिया और कैसे ये जो एक जादू है जो कि सेवा अरावली की टीम ने करके दिखाया, इसको कैसे कैसे किसने क्या क्या जिम्मेदारी लेके पूरा किया। जितिन सर, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद करूंगा सारी टीम को, हमारी को, कि जिनके सामूहिक प्रयास से ये काम, जो असंभव काम है, वो संभव हो सका है, और बहुत ही कम समय में ये हमने इसे चालू भी कर दिया और बना भी दिया है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आइडिया है ये हमें निर्मल सर से मिला। निर्मल मांदले जी हैं, बिजनेसमैन है और साइंटिस्ट है वो भी, और ऐसे प्रयोग वो करते रहते हैं। गुड़गांव में उन्होंने एक बहुत बड़ी झील टाइप में ऐसे ही ट्रीट किया गुड़गांव के वाटर को। लास्ट ईयर जो हमने प्लांटेशन फरीदाबाद फॉरेस्ट में की, तो हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने आया, वो आया पानी की कमी। क्योंकि अभी जो हम पानी ले रहे यूज़ कर रहे हैं ना, वो बर्फ़ फैक्ट्री का यूज्ड वाटर यूज़ करते हैं, और गर्मियों में ना उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमें चैलेंज हुआ, पानी की हमें शॉर्टेज रही, और ट्यूबवेल वालों की, क्योंकि हम शिकायत करते रहते हैं, या फिर उनके जो ज़मीन का पानी वो दोहन कर रहे हैं, उसकी हमारी तरफ से कंप्लेंट्स जाती है लगातार, तो वहाँ से हमें पानी मिलना बहुत नामुमकिन है। तो ग्राउंड वाटर मेनली हम यूज़ भी नहीं करते। उसके बाद हमारे दिमाग में ये आइडिया आया। हमारी टीम में है बायोलॉजिकल एक्सपर्ट है जगमोहन सर, और राजू है, राजू रावत जी, वो केमिकल एक्सपर्ट है। उनका ये आइडिया निर्मल सर से जब वो उनकी हमने फर्स्ट मीटिंग कराई, तो उसके बाद उन्होंने ये श्रेय लिया कि ये काम हम करके दिखाएंगे, और आज ये आपके सामने है, बिल्कुल सक्सेस और बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है जो हमने तैयार किया है। इसके पीछे हमारी पूरी टीम रही है। जितिन सर है अभी जो ये प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, इससे अलग कृष्णा मैडम है, पंकज ग्रोवर जी है, यश भड़ाना जी है। एक और मैं आपकी जानकारी में भी ला दूं कि ये हमारा अच्छा प्रयास बोलिए या हमारा विश्वास आप लोगों पर, कि जब भी हम लोगों से अपील करते हैं कि हमें श्रम दान की ज़रूरत है, तो आप लोग आते हैं और हमारी मदद करते हैं। ऐसी ही एक अपील पर ओरेकल की टीम हमसे मिली, और यहाँ आकर उन्होंने हमारे साथ मिलकर ज़मीनी प्रयास कराए। यहाँ ओरेकल टीम से दीक्षा जी हमारे साथ में है, तो इनसे जानते हैं कि ऐसी कौन सी वजह है आज की सैटरडे संडे अपना घर पे ना बिताने की बजाय वो लोग अपनी पूरी टीम के साथ आज यहाँ पे वॉलंटियरिंग करने के लिए सभी लोग इतने सारे जुड़े हुए हैं। सर, कंप्लेनिंग हम लोग बहुत करते हैं, दिल्ली में रहने वाले सब लोग, पानी खराब है, हवा खराब है, सब कुछ खराब है, लेकिन कंप्लेनिंग को अगर एक्शन के साथ रिप्लेस किया जाए तो ही कुछ बात बनेगी। तो हम लोग फैमिली को साथ लेके आते हैं, यहाँ पे फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट इन्वायरमेंट के लिए, अपने लिए कुछ कर रहे हैं वाया योर ऑर्गेनाइजेशन। So I would request everyone to look out their page and join us in this effort. Little efforts count. It's just starting from helping them out in their plantation drive, and it boils down to great forest, cleaner air and everything else. तो एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है दीक्षा मैम, आज जो ओरेकल की टीम यहाँ पे आई है, तो क्या वो एक्टिविटी चल रही है, आप लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, थोड़ा सा एक बार जरा आइडिया दीजिए। सारी कंपनीज का CSR ग्रुप होता है एक, उसमें वॉलंटियरिंग आप कर सकते हो, अपने समय को दान दे सकते हो। तो उसी तरीके से हम सब वॉलंटियर करते हैं, यहाँ पे अपने टाइम को कंट्रीब्यूट करते हैं, इकट्ठे आके एक दूसरे से भी मिलते हैं, फन आउटिंग भी हो जाता है, आप जैसे ऑसम लोगों से भी मिल पाते हैं, देखते हैं एनवायरनमेंट और के लिए क्या क्या हो रहा है और हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऐसा सब लोग कर सकते हैं, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में होता है, and it's a very easy process and it also helps us to meet awesome people here. Hello everyone, मैं करण from Oracle India Limited, और हम अपनी कंपनी से जो है ऑलमोस्ट एवरी जितने भी यहाँ पे फेसेस है उतने कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और मॉर्निंग में जो है हमारे सभी वॉलंटियर कंपनी से आते हैं
और हमारा आने का पर्पस सिर्फ एक ये है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, प्लस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है एनवायरनमेंट के लिए, शहर के लिए। जो कम से कम जो है, अगर हमें इस एनवायरनमेंट और शहर ने हमें कुछ दिया है तो हम अपना कुछ ना कुछ टाइम एटलीस्ट यहाँ पर कंट्रीब्यूट करें एनवायरनमेंट के लिए, शहर के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी सफाई के लिए। जो यहाँ पर एक वाटर ट्रीटमेंट बेस बन रहा है, इसके लिए सर ने अभी हमें काफ़ी कुछ बताया। एक हमारे लिए एक गाइडेड टूर था, प्लस हमारी कुछ सर्विसेज अगर हम दे सके, बीट फाइनेंशियली, बीट फिजिकली, पर्सनली, अगर हम आकर कुछ भी यहाँ पर टाइम दे सके तो एक खुद का एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहता है कि हमने कुछ किया है। आप 7 डेज अपनी कंपनी के लिए, अपने घर के लिए, अपने लिए सब काम करते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ एक सेल्फिश मोड रहता है। बट व्हाट आई बिलीव इज़ कि हमें कुछ ना कुछ एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए उन चीज़ों को समझना चाहिए और कंट्रीब्यूट करते रहना चाहिए। अगर आप कभी भी एक गोइंग डाउन द लाइन कुछ एज के बाद आप फील करेंगे कि हमारे शहर के पास सिर्फ जो है एक कंक्रीट जंगल बनता जा रहा है, जहाँ पर पेड़ और पौधे कम होते जा रहे हैं, उसके लिए एटलीस्ट हम कुछ कर सके। इन लोगों के गाइडेड टूर की वजह से हमें भी काफ़ी एजुकेशन मिलती है। सेव अरावली ट्रस्ट जो है, हम उनके साथ जुड़ने के लिए एक काइंड ऑफ ऑनर महसूस कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास काफ़ी एजुकेशन, हमें उनकी तरफ से नॉलेज दी गई है और हम उसको यूज़ करके एटलीस्ट अपनी कंट्री, अपने शहर के लिए कुछ कर सकें। थैंक यू। तो दोस्तों, मुद्दा यही है, अरावली के साथ जुड़िए, सेव अरावली ट्रस्ट के साथ जुड़िए, अपना शनिवार और रविवार का दिन श्रमदान कीजिए। अरावली की इन वादियों में जहाँ सिर्फ कीकर बचा है, जिसने इको डाइवर्सिटी को खत्म कर दिया, जिसने यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर दिया, इकोसिस्टम को खत्म कर दिया है, उसे बचाने का आपके और हमारे पास एक सुनहरा मौका है। आज से 20 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद, जब आपके बच्चे आपकी आंखों में आंखें डाल के खड़े होंगे और पूछेंगे कि यार जब दिल्ली एनसीआर ऐसे लुट रहा था, यहाँ की हरियाली बर्बाद हो रही थी, यहाँ पानी नहीं बचा था और आपको पता था आप उस जमाने में कुछ कर सकते थे, तो आपने क्या किया? आप उन्हें क्या जवाब देंगे? मैं जवाब दूंगा। मैं अपने बेटे की आंखों में आंखें डाल के कहूंगा कि बेटा मैंने तेरे नाम से एक जंगल भी लगाया, बेटा मैंने शुरुआत की थी, कुछ युवाओं को साथ जोड़ा था, हर हफ्ते कोशिश होती थी 100 नए युवा साथ जुड़े, उन 100 नए युवाओं को लेके हम अरावलीज में जाते थे, पेड़ पौधे लगाते थे, जंगल लगाते थे, पानी बचाते थे, और आज हमने यहाँ इकोसिस्टम खड़ा कर दिया जो एक जमाने में हुआ करता था। तो मैं बड़े गुमान से कह पाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि आप सभी भी इसी गुमान के साथ कह पाएं, तो आज ही सेव अरावली ट्रस्ट के साथ जुड़ें। हमारी वेबसाइट पे जाएं savearavali.org, वॉलंटियर फॉर्म भरें और वॉलंटियर फॉर्म कर भरने के साथ अपनी स्पेशलिटी बताएं कि आप किस एरिया में स्पेशलिस्ट हैं। क्या आप IT संभाल सकते हैं? क्या आप HR संभाल सकते हैं? क्या आप फाइनेंस संभाल सकते हैं? या आप बोलना जानते हैं? आपका जो भी फील्ड है, आप आए, हमारी एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है और हमें 300-400 फुल टाइम वॉलंटियर्स की रिक्वायरमेंट है। आप अपना अगर दिन का 1 घंटा भी हमें दे सकते हैं तो यकीन मानिए आपके इस 1 घंटे के बदले हम आपको फरीदाबाद में हरे भरे, दिल्ली NCR में हरे भरे जंगल दे सकते हैं, आपको हम दिल्ली NCR का पानी रिचार्ज करके दे सकते हैं। तो आइए सेव अरावली के साथ श्रमदान, धन दान, योगदान कीजिए, आगे बढ़ें और धरती माँ की सेवा में डट जाएं। धन्यवाद।